आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक का नकली सामान जब्त, आरोपी गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट के मामले में हार्डकोर अपराधी को हुआ 3 साल का कारावास। सीवरेज कंपनी की लापरवाही से खुले में रखे तारकोल में फंसी 3 बकरियां, 2 बकरियों की हुई मौत, एक की हालत गंभीर। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। सीवरेज कंपनी की लापरवाही से 3 बकरियां तारकोल में फंस गई, जिनमें से 2 की मौत हो गई, वहीं एक बकरी की हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार मांडेता में सीवरेज के दूसरे फेज का काम कर रही गाजियाबाद की कंपनी EMS लिमिटेड का प्लांट स्थित है और प्लांट के कोई गेट नहीं लगा हुआ है। प्लांट में 10 दिन पहले तारकोल डाला गया था। प्लांट के गेट नहीं होने के कारण क्षेत्र में घूम रही 3 बकरियां तारकोल में फंस गई, जिनमें से 2 बकरियां गर्भवती थी। बकरियों के तारकोल में फंसे होने की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से 2 घंटे के प्रयासों के बाद बकरियों को तारकोल से बाहर निकाला गया। मोहल्ले वासियों ने लापरवाही करने वाली कंपनी पर कार्रवाई करने की मांग की। कंपनी के सुपरवाइजर शैलेंद्र कुमार ने बताया कि करीब 6 माह पहले उन्होंने इस परिसर को किराए पर लिया था और 11,000 रुपये प्रति माह का किराया चुका रहे हैं। परिसर पर गेट लगाने का पूछने पर शैलेंद्र ने बताया कि गेट लगाने का काम नगर परिषद करेगी, हम तो किराया दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमृत योजना के तहत 4 दीवारी बनाई गई है और गेट भी लगना है, लेकिन तारकोल डालने का काम सीवरेज वालों ने कर दिया। इसके चलते यहाँ खुले में फिरने वाले मवेशियों के लिए खतरा पैदा हो गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर परिषद यहाँ पर गेट लगाने का काम को कितना जल्दी संपन्न करवाती है। पार्षद प्रतिनिधि अमजद खान ने बताया कि शाम तक 3 में से 2 बकरियों की मौत हो चुकी है, 1 बकरी मरणासन है। किसान मनोज बिजारनिया, महावीर बिजारनिया ने मुआवजा दिए जाने तथा कंपनी पर कार्यवाही करने की मांग की है। आपको आज मांडेता तालाब में जो तालाब के पास ये सीवरेज का कार्य चल रहा है, इसमें सीवरेज वालों ने ये डांबर कई दिनों से यहाँ खुला रख रखा है और इसमें इन मनोज बिजारने की 3 बकरियां थी। पहले भी 1-2 कुत्ते इसमें गिर गए थे, वो भी मर गए और अब आज 3 बकरियां गिरी है जो 2 या 3 घंटे की मशक्कत के बाद इनको निकाला गया, लेकिन अब बचने का कोई चांस नहीं है और सीवरेज वाले और कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इस तालाब की जो गेट है ये भी लगभग जो काम चालू हुआ तब से अभी बाकी पड़ी है और यहाँ असुरक्षा का ये माहौल है। इनको प्रशासन को इनमें ध्यान देना चाहिए और इन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्या मांग है सर? हमारी यही मांग है कि ये हमारे जो बकरी गई है तीनों, उनके मुआवजा मिले और यहाँ पे जो ये गेट है इसका भी गेट भी लगाया जाए और पास में नजदीकी स्कूल भी है, तो सीवरेज वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए था और हमें हमारी बकरियों का मुआवजा मिलना चाहिए। बकरी को कितनी देर की मशक्कत के बाद? 2-2.5 घंटे लगे थे। नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले व्यापारी के दुकान एवं गोदाम पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने भारी तादाद में नकली सामान बरामद किया है तथा आरोपी व्यापारी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि स्पीड नेटवर्क चंडीगढ़ के डायरेक्टर रमेश दत्त की शिकायत पर स्टेशन रोड पर शास्त्री पेव के पास स्थित सोमानी एंटरप्राइजेज और उनके भोजलाई बास स्थित गोदाम पर दबिश देकर अनुमानित बाजार कीमत करीब 5 से 6 लाख रुपए के हेवल्स प्रेस्टीज कंपनी के मिक्सर ग्राइंडर, उषा कंपनी के हॉट केटल, एंकर कंपनी के पंखे आदि नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान को जब्त किया गया है। कार्यवाही के बाद पुलिस ने आरोपी बजरंगलाल पुत्र ओम प्रकाश सोमानी निवासी गोपीनाथ जी का मंदिर के पास भोजलाई बास सुजानगढ़ को गिरफ्तार किया है। परिवादी रमेश दत्त ने बताया कि वे कई कंपनियों के लिए इन्वेस्टिगेशन और लीगल एक्शन का काम करते हैं। सुजानगढ़ की स्टेशन रोड पर शास्त्री पेव के पास स्थित सोमानी एंटरप्राइजेज पर नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद रेकी कर बोगस ग्राहक भेजा गया और नकली सामान खरीदा गया, जिसके बाद खरीदे गए सामान की जांच करवाई गई। जांच में सामान नकली पाया गया। इसके बाद चूरू में SP से मिलकर उन्हें पूरे प्रकरण की जानकारी दी गई, जिसके बाद सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस को शिकायत देकर आरोपी की दुकान और गोदाम पर दबिश दी गई, जहां से लाखों रुपए का नकली सामान मिला, जिसे जब्त कर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एक कंपनी मैशर्स उषा एंटर्स हेवल्स एक कंपनी के जो फील्ड ऑफिसर हैं
उन्होंने शिकायत की थी कि हमारी कंपनी के नाम से सुजानगढ़ कस्बे में नकली सामान बेचा जा रहा है, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट दी तो उसकी हमने तस्दीक की, जांच की, बोगस ग्राहक बना करके, तो वो सामान नकली पाया, जिसे कंपनी मैनेजर महोदय और मैं स्टाफ के वहाँ पूछे। वहाँ जो एक सोमानी फर्म के नाम से है, जिनके मालिक हैं बजरंगलाल सोमानी पुत्र ओम प्रकाश माहेश्वरी, उनके दुकान और गोदाम के वहाँ पे तलाशी दी गई, तो वहाँ पे हेवेल्स, प्रेस्टीज कंपनी, मिक्सर, एंकर कंपनी के पंखे, हॉट केटल्स, ये आदि सामान ले हैं। तो वो वहाँ से लेकर के मैं बजरंगलाल के थाने पे लाए हैं और अभी उनकी आगे कार्रवाई जारी है, जिसपे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, आगे कार्रवाई जारी है। पूछताछ में अभी इस संबंध में तफ्तीश जारी है। इन्फॉर्मेशन थी काफ़ी समय से कि हमारी जो कंपनी इलेक्ट्रिकल गुड्स है, मैं रमेश दत्त हूँ, डायरेक्टर स्पीड चंडीगढ़ से। आज मैं डिस्ट्रिक्ट चूरू के सुजानगढ़ सिटी में आया हूँ। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी कि हमारी कंपनी हैवेल्स, उषा इंटरनेशनल, टीटी के प्रेस्टीज और इफमा का रजिस्टर्ड ब्रांड एंकर के नाम से काफ़ी इलेक्ट्रिकल गुड्स और होम अप्लायंसेस डुप्लीकेट सेल हो रहे हैं, जिसके संबंध में हमने कुछ समय पहले सर्वे भी किया था और कुछ सैंपल वगैरह भी कलेक्ट किए थे। नोटरी चेक हुआ तो डुप्लीकेट पाया गया। आज हमारे एसपी साहब से हम लोग चूरू में मिले थे, उनको एक आवेदन दिया था। उनके डायरेक्शन पे हम लोग विद पुलिस पार्टी को साथ लिया, सुजानगढ़ के SHO साहब हमारे साथ में गए और एक दुकान और एक गोडाउन दोनों लोकेशन पे रेड किया है और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में मिक्सर ग्राइंडर जो कि हैवेल्स कंपनी के है, मिक्सर ग्राइंडर जो कि प्रेस्टीज कंपनी के है, उषा कंपनी के इलेक्ट्रिकल केटल है और एंकर कंपनी के जो फैंस वगैरह है वो वहाँ से रिकवर हुए हैं, जिनकी कीमत अप्रॉक्सीमेटली 5-6 लाख रुपये मेरे द्वारा आंकी गई। सर, इस तरह की कार्रवाई क्या पहली है पूरे राजस्थान में? सर, राजस्थान में हम लोग जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती रहती है, हमारी कंपनी की सेल्स या कस्टमर की हम लोगों की हेल्प के लिए हमारी कंपनी की हेल्पलाइंस भी ऊपर होती है। ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन जैसे आती है हम लोग वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ऐसे ही हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ ऐसा कार्य जो है डिस्ट्रिक्ट चूरू में और इसके आसपास में हो रहा है, तो इस संबंध में हम लोग ये कहाँ से माल खरीदते हैं? सर, जो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बट जो अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन किया है तो इनका कोई अपने पर्सनल सोर्स है, दिल्ली में बताया जा रहा है, वहाँ भी हम लोग अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके खिलाफ भी हम लोग पूरी कार्रवाई अमल में पुलिस पार्टी के सहयोग से लाएंगे। ठीक। आर्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनिया ने हार्डकोर अपराधी गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू सिंह को 3 साल के कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी कुलदीप सिंह जोधा ने बताया कि सालासर पुलिस ने 6 मई 2020 को गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू सिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी सिंगडोला बड़ा पुलिस थाना नेचवा जिला सीकर को अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। प्रकरण में पुलिस ने 3 जुलाई 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया तथा 13 अगस्त 2021 को गजेंद्र सिंह को आरोप सुनाए गए। प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनिया ने हार्डकोर अपराधी गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू सिंह को 3 साल के साधारण कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं चुकाने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के पश्चात आरोपी के फिंगरप्रिंट लिए गए। हार्डकोर अपराधी गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू को बीकानेर जेल से लाकर कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान कोतवाली थाने के थाना प्रभारी धर्मेंद्र मीणा के नेतृत्व में कोतवाली एवं सदर थाने का जाब्ता तैनात रहा। हार्डकोर अपराधी गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू सिंह के खिलाफ विभिन्न थानों में अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। आज दिनांक 19/6/24 को हार्डकोर अपराधी गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू को माननीय न्यायाधीश महोदय श्रीमती सोनिया ने 3/25 आर्म्स एक्ट के मुकदमे में जो वर्ष 2020 से यहाँ विचाराधीन था उसमें 3 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना सुनाया। गजेंद्र सिंह हार्डकोर अपराधी है। विभिन्न थानों में विभिन्न धाराओं में अनेक मुकदमे उसके विरुद्ध दर्ज, जैसे हत्या, फिरौती, लूट आदि के मुकदमे दर्ज है। तो आज वर्ष 2020 के मुकदमे में ये सजा सुनाई गई है।